हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप सारे लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ वैसे। और तो कल हमने देख लिया था पोलिनोमियल्स में ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, अब पोलिनोमियल के बाद क्या आता है? हमारे आते हैं क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ और कुछ नई चीजें हैं जो आपको बताना चाहता हूँ। अब बेसिकली एफ ऑफ एक्स जो हमारा होता है, उस एफ ऑफ एक्स को हम क्या बोलते हैं? वाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैंने बोला एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई। ओके, अब इस वाई की कोई भी जनरल इक्वेशन होती है, फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक लेते हैं तो हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस टाइप करके होती है। तो कल हमने कुछ चीजें देखी थी, उसका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था ए का साइन। क्या देखा था? साइन। हमने ये देखा था अगर साइन पॉजिटिव है तो हमारा ग्राफ कैसा बन रहा था? अपवर्ड ओपन। कैसा बन रहा था? अपवर्ड ओपन। ओके, अगर सेम टाइम पे ए का साइन कैसा है? नेगेटिव है, तो हमारा ग्राफ कैसा बन रहा था? डाउनवर्ड ओपन। कैसा? डाउनवर्ड ओपन। और हमारे ग्राफ का नाम क्या था? हम अपने ग्राफ को बोल रहे थे पैराबोला। क्या बोल रहे थे? पैराबोला या फिर पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री। ओके, अब ये तो बात हुई ए के साइन की। आई होप ग्राफ सबको बनाना आता होगा। उसके बाद कुछ कुछ चीजें होती हैं, जैसे आपने एक चीज का नाम पढ़ा होगा डी, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। वो होता है तुम्हारा बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब हमने कल हमारे ग्राफ में एक बहुत अच्छी सी चीज देखी थी। अच्छी सी चीज बोलूं तो मैं, काफी इंटरेस्टिंग चीज है वो क्या है? वो है हमारा वर्टेक्स। क्या है? वर्टेक्स। अब वर्टेक्स क्या होता है, क्या नहीं होता, हम वो देख लेते हैं एक बार के लिए। वर्टेक्स बोलते क्या है, बोलते किसको है, और कैसा दिखता है। ठीक है, बेसिकली मान लेते हैं ये हमारी लाइन है। इसके साथ एक लाइन और बनाएंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, तो ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ये हमारी क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बनाया था? एक क्वाड्रेटिक कर्व बनाया था। वो क्वाड्रेटिक कर्व बना लेता हूँ मैं। ऐसे करके मान लेते हैं हमारा वो कर्व है। ऐसे करके हमारा वो कर्व बन रहा है। ठीक है, अब इस कर्व में कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आइडेंटिफाई करने के हैं हमारे पास। जैसे कि लेट मी यूज द हाइलाइटर। जो ये पॉइंट है, जिस और ये पॉइंट है, इनको क्या बोलते हैं हम? ये बोले जाते हैं हमारे जीरोस। क्या बोले जाते हैं? जीरोस। ठीक है, उसके बाद जहां से तुम्हारी कर्व बेंड हुई, ये जो नीचे का पॉइंट है, सबसे एंड पॉइंट, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। अब इस वर्टेक्स को निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। हाँ, उस वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या होता है कि उसके डायरेक्ट कोऑर्डिनेट बनते हैं। उस कोऑर्डिनेट क्या क्या होते हैं वर्टेक्स के? अगर मैं वर्टेक्स को बी बोलूं तो कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे -b/2a। कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे -b/2a एंड -d/4a। ये हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? -b/2a एंड -d/4a। ये हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, अब ये अगर हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं किसके? वर्टेक्स के। वर्टेक्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है वर्टेक्स। -b/2a अपॉन एंड कोमा -d/4a। अब बेसिकली ये डी होता क्या है? इस डी को बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट।
ये पूरा का पूरा एक टॉपिक आएगा हमारे चैप्टर नंबर 4 में, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके। अब यहाँ पर इस डी का मतलब क्या है? यहाँ पर जो तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट है ना, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। बेसिकली ये डी की वैल्यू डिसाइड करती है तुम्हारा ग्राफ कैसा बनेगा। ये डी की वैल्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है यहाँ पर कि ये ग्राफ कैसा बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर डी तुम्हारा जो कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac के बराबर होता है, इफ इट इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब अगर जीरो से बड़ा है या फिर मैं बोलूं पॉजिटिव है, तो तुम्हारे कैसे जीरोस आएंगे? रियल रूट्स आएंगे। कैसे रूट्स आएंगे? रियल रूट्स आएंगे। रियल रूट्स आएंगे और तुम्हारा जो ग्राफ है ना, ग्राफ विल कट एक्स एक्सिस एट टू डिफरेंट लोकेशन। ये बनेगा। ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज आती है, अगर तुम्हारा d इक्वल टू जीरो है, d विल बी इक्वल्स टू जीरो। अगर ऐसा है तो रूट्स तो रियल आएंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स। कैसे रूट्स? इक्वल रूट्स। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम आगे पढ़ेंगे। अगर d हमारा लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव है, तो नो रियल रूट्स, हमें वहां पर कोई भी रियल रूट देखने को नहीं मिलेगा। अब इससे मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, या फिर मेरे कहने का मतलब क्या है कि डी की वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के ग्राफ। ओके। और डी हमारा क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। डी हमारा होता है डिस्क्रिमिनेंट। अब यहाँ पर वो इम्पोर्टेंट किस तरीके से होती है, हम ये समझ लेते हैं कि वो इम्पोर्टेंट किस तरीके से होती है। तो बेसिकली अगर देखा जाए, कल हमने देखा था कि हमारा ग्राफ किस तरीके से फॉर्म हो रहा है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारी कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस जैसे दिखती है। चलो एक बार ड्रा कर लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, अच्छे से समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारी कैसी दिखती है, क्या होता है, वो सारी चीजें एक बार हम अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है। आ, थोड़ा मैं बड़ा बना रहा हूँ ताकि मेरे को ज्यादा ना बनाना पड़े, एक में ही हमारा सारा काम हो जाए, जो चीज मेरे को आपको समझानी। अब बेसिकली जब मैंने बोला कि d तुम्हारा ग्रेटर देन जीरो है, तो जब तुम्हारा d ग्रेटर देन जीरो होगा तो उसका मतलब क्या होगा, हम वो देखते हैं। ठीक है। अब जब तुम्हारा d ग्रेटर देन जीरो होगा ना, तो तुम्हारा ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा। अब इसमें तुम्हारा d ग्रेटर देन जीरो है, तो ये दो पॉइंट पे कट कर रहा है। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट तो ये हो गया, और दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब जरूरी नहीं है ये ग्राफ ऐसा ही होने, ये इसका उल्टा भी हो सकता है। उल्टे का मतलब होता है इसमें ए क्या है तुम्हारा, ग्रेटर देन जीरो है, या फिर मैं बोलूं एक ऐसा नंबर है, एक पॉजिटिव इंटीजर। अगर ये ग्राफ उल्टा बन रहा है जो कि ऐसा दिखेगा, तो इसमें क्या है, ए इज नेगेटिव, ए इज नेगेटिव। ओके। अब दूसरी चीज, जब तुम्हारा d इक्वल टू जीरो है, जब तुम्हारा d इक्वल टू जीरो है, तो तुम्हारा ग्राफ कैसा दिखेगा, हमें वो देखना है। तो उस केस में हमारा ग्राफ, एक सेकेंड, लेट मी डिलीट दिस वन, फिर से ट्राई करते हैं। अगर हमारा ग्राफ, अब अगर हमारा डी क्या है, जीरो। हाँ, अब आते हैं। अगर हमारा डी क्या है, जीरो, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा।
और ये ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को क्या करेगा, टच करेगा। ये यहाँ पर हम देखें अगर, तो ये हमारा एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, यहाँ पर ये पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर इस पे अगर मैं बोलूँ तो ये ग्राफ ऊपर भी बन सकता है और नीचे भी बन सकता है। यहाँ पर तुम्हारी डी की वैल्यू कितनी है, इक्वल टू 0। ओके, ये काफी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। उसके बाद लास्ट चीज बचती है, जब तुम्हारा ग्राफ एक्स एक्सिस को ना टच करे और ना ही कट करे, उस केस में क्या होता है, तुम्हारा ग्राफ बिना टच किए एक्स एक्सिस को ऊपर या फिर नीचे फॉर्म होगा। यहाँ पर क्या होता है, दिस इज योर कंडीशन व्हेन d इज लेस देन 0। d इज लेस देन 0। और इस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं कि d के ऊपर नहीं पूछेगा कि d के रिगार्डिंग बताओ, बट डिस्क्रिमिनेंट बहुत अच्छे लेवल पे पूछा जाता है आप लोगों से। ठीक है, तो इस रीजन से तो कभी भी नहीं पूछेगा। बट बाकी आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि एक्चुअल मीनिंग क्या है जीरोस का, रियल रूट्स का, नो रियल रूट्स का। अब यहाँ पे बोला मैंने नो रियल रूट्स, तो यहाँ पर क्या रूट ही नहीं होंगे, क्वाड्रेटिक के रूट होंगे, बट रूट कैसे होंगे, इमेजिनरी। कैसे, इमेजिनरी। ये एक बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट होता है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, इमेजिनरी। ये जब वर्ड आ जाता है ना, तो यहाँ पर आता है स्क्वायर रूट ऑफ -1, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोटा। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर करके एक चैप्टर आता है 12th स्टैंडर्ड में, जहाँ पर बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। आई होप ये सारी चीजें क्लियर होगी। अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं, हमने जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख ली, जो कि होती है हमारी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसके बाद हमने साइन ऑफ ए देख लिया, साइन ऑफ ए जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने डिस्क्रिमिनेंट देख लिया, डिस्क्रिमिनेंट देख लिया, जो कि होता है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से, और इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद हमने क्या देख लिया, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट देख लिए, वो क्या होते हैं, -b/2a, -d/4a। ओके, ये हमारे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं। अब इसके बाद चलिए हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक था जो, तो लीनियर पोलिनोमियल है, कल सबने देखा था लीनियर पोलिनोमियल कैसा होता है, कैसा दिखता है, वो सारी चीजें सबको पता है। तो लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब लीनियर पोलिनोमियल हमें गिवन है y इज इक्वल्स टू 2x-5। ठीक है, अब इसका ग्राफ हमें पता है क्या बनेगा, इसका ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। अब सबसे पहले जो थोड़ी हमारी जनरल कैलकुलेशन होती है ना, हम वो करेंगे। तो सबसे पहले y इज इक्वल्स टू 2x-5 ये बना। यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, किसमें, x में और y में। अब x और y में अगर हम टेबल बनाते हैं तो वैल्यूज पुट करेंगे। मैंने बोला कि x की वैल्यू 0 आ गई, y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, -5। दूसरा, x की वैल्यू अगर मैं बोलता हूँ मैंने कितनी रखी, 1 रखी, तो y की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, -3। दो पॉइंट हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट होते हैं एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेशन के लिए। बताता हूँ कैसे, एक बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा आपको। हमने दो पॉइंट्स निकाले, इन दो पॉइंट्स को हम कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेंगे। पहला पॉइंट आया हमारा 0, -5, और दूसरा पॉइंट आया हमारा 1, -3। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कार्टेशियन इक्वेशन ड्रॉ करना। कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना। बेसिकली काफी ज्यादा सिंपल चीजें हैं, सबको आती है, बेसिक्स हैं, बिल्कुल बेसिक्स हैं, और आई होप सबको समझ में आता होगा।
कि क्या होती है कार्टेशियन इक्वेशन, कैसे लिखते हैं, क्या मतलब होता है, सारी चीजें सबको समझ में आ रही होंगी। और जहाँ पे ना आए आप कमेंट करके हमें बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई बुराई नहीं है। वी विल डू इट अगेन, नॉट एन इश्यू, ठीक है। अब y माइनस में है, तो थोड़ा इक्वेशन ऊपर की तरफ ले लेता हूँ। ये हो गई हमारी x एक्सिस एंड y एक्सिस एकदम तैयार, ठीक है। अब यहाँ पर क्या ड्रॉ करने हैं हमने, पॉइंट्स ड्रॉ करने। अब पॉइंट्स ड्रॉ करें तो ये पॉइंट हमारा क्या है, 1 2 3 4, इधर की तरफ -1 -2 -3 -4, ठीक है। और 0 0 हमारा यहाँ पर लाई करेगा एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये है हमारी x एक्सिस, ये है हमारी y एक्सिस, ये x एक्सिस है, तो ये है हमारी नेगेटिव x एक्सिस और ये है हमारी नेगेटिव y एक्सिस। नेगेटिव x एक्सिस को मैं x डैश से रिप्रेजेंट करता हूँ, नेगेटिव y एक्सिस को y डैश से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। अब नीचे की तरफ हमारे नेगेटिव y एक्सिस है, तो 0 के नीचे -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब हमने पॉइंट लोकेट करने हैं हमारे, क्या लोकेट करने हैं, पॉइंट लोकेट करने। तो सबसे पहले नोट डाउन कर लेता हूं मैं। ये है 1 2 3 4, इधर है -1 -2 -3 -4, नीचे की तरफ है -1 -2 -3 -4 एंड -5। ये ऊपर एक पॉइंट मान लेते हैं +1 y में, और ऊपर की तरफ और बढ़ रहे हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा 0 -4। 0 -4 ये हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं x y, इस टाइप से, ठीक है। अब 0 -4 है, तो यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर लाई करेगा y एक्सिस पे। ये पॉइंट क्या कहलाएगा हमारा, 0 -5, ठीक है। दूसरा पॉइंट है 1 -3। अब पॉइंट 1 यहाँ पर है बेटा। अब ये 1 कहाँ तक जा रहा है, -3 तक जा रहा है। ये पॉइंट यहाँ पर, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, 1 -3। अब इसके बाद हम एक पॉइंट और बना सकते हैं थोड़ा प्रिसाइज बनाने के लिए। अगर आप लोग चाहे तो जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स आप लोगों को लेने हैं आप ले सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए, एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा। इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देंगे, हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं, तो भाई ये हमारी स्ट्रेट लाइन बनी। इसको करते हैं थोड़ा सा स्ट्रेट और डार्क करते हैं। ये इसको उठाएंगे और ये लीजिए। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ, तो थोड़ा क्या डिफरेंस दिखेगा हमें एक्चुअल में क्या है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये लाइन आई, ये लाइन इन दोनों पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है। अब ये लाइन इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, तो ये लाइन किसकी किसका ग्राफ हो गई, हमारी जो इक्वेशन थी y इज इक्वल्स टू 2x -5 की। अब जनरली हमारे इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कभी ऐसा नहीं लिखते, तो इसको रीअरेंज करके ऐसा लिखा जाता है y माइनस 2x प्लस 5 विल बी इक्वल्स टू 0। मतलब कि हमारे राइट हैंड साइड में 0 बढ़ना चाहिए, तब जाके हमारी वो ग्राफिकल इक्वेशन काफी सही हमें दिखने को मिलेगी। अब उसके बाद मैंने बोला था अगर x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो मेरी y की वैल्यू -1 आएगी। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं 2 -1 इस लाइन पे लाई कर रहा है या नहीं। अगर बेटा कोई भी पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, उसका मतलब यही होता है कि वो पॉइंट बेसिकली उस लाइन की इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, ठीक है।
अब ये पॉइंट यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करके देखें तो 2, -1, 2, -1 यही लाई करेगा, और ये कहाँ पर लाई कर रहा है, लाइन पर लाई कर रहा है, मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब जितने भी पॉइंट इस पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो सारे पॉइंट हमारे कहाँ पर लाई करेंगे, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है कार्टेशियन एक्सिस पे, इस कार्टेशियन एक्सिस की लाइन पे वो सारे पॉइंट लाई करेंगे, जिसको बोलते हैं वो सारे पॉइंट इस पर्टिकुलर लाइन की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। क्या करेंगे? सेटिस्फाई। ठीक है, सेटिस्फेक्शन इज द की ना, तो सेटिस्फाई करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैथ्स के लैंग्वेज में भी सेटिस्फाई कर रहा है तो सही है, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी कि एक लाइन की इक्वेशन कैसे बनती है, कैसे दिखता है। ओके, तो इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आएगा वो आएगा ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जो कि हम करेंगे कल। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में काफी मजा आने वाला है। मैंने जो बेसिक चीज थी वो सारी चीजें आपको बता दी है, उन चीजों का यूज करते हुए हमारा ग्राफ ड्रॉ करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो कल हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिर से, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, सब्सक्राइब आवर चैनल और सपोर्ट करते रहिए। बाकी हम आपको ऐसे ही और अच्छा कंटेंट बना के दिखाते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइज।